गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर हवेली थी। एक रात एक शराबी आदमी वहां से गुजर रहा था। तभी अचानक हवेली से एक आवाज आती है, आओ जरा इधर भी आ जाओ। आखिर कब तक तड़पाओगे मुझे, और कितना इंतजार करना पड़ेगा तुमसे मिलने के लिए। अरे वाह, इतनी मीठी आवाज है। आखिर कौन है तुम? क्या तुम मुझे बुला रही हो? अरे कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो तुम? इतने प्यार भरी आवाज से तो मेरी बीवी भी नहीं बुलाती मुझे। अब तुम इतने प्यार से बुलाओगी तो मैं कैसे नहीं आऊंगा? अरे अपने प्यार की निगाहों से देखो, मैं दिख जाऊंगी तुम्हें। फिलहाल तुम सामने वाले गेट के अंदर आ जाओ। शराबी उस आवाज में इतना मोहित हो गया कि सब कुछ भूल गया और सीधा अंदर चला गया। शराबी इधर उधर उस आवाज वाली चुड़ैल को ढूंढने लगा। तभी उसका दिमाग ठनका। अरे ये तो वही हवेली है। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? अरे अपने प्यार की निगाहों से देखो, मैं दिख जाऊंगी तुम्हें। फिलहाल तुम सामने वाले गेट के अंदर आ जाओ। शराबी उस आवाज में इतना मोहित हो गया कि सब कुछ भूल गया और सीधा अंदर चला गया। शराबी इधर उधर उस आवाज वाली चुड़ैल को ढूंढने लगा। तभी उसका दिमाग ठनका। बिल्कुल सही जगह आए हो आज तुम, कहते हुए चुड़ैल शराबी के सामने आ जाती है और जोर जोर से हंसती है। शराबी भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे अपनी शक्ति से जकड़ लेती है और हवा में उठा देती है। देखो कितना मजा आ रहा है तुम्हें हवा में झूलने से, और मजे दिलाऊं तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। आज के बाद मैं किसी को भी पूरी नजर से नहीं देखूंगा। अपनी बीवी को भी अच्छी नजर से देखूंगा और सिर्फ उसे ही प्यार करूंगा। माफ कर दो मुझे। ये तो अंदर आने से पहले सोचना चाहिए था। अब भुगत अपनी सजा। बाहर बस शराबी की चीख गूंजती रही, पर चुड़ैल ने शराबी का नामो निशान ही मिटा दिया था। फिर एक दिन उस गांव में एक पत्रकार आया जिसका नाम रवि था। रवि अपने साथ एक दोस्त भी लेकर आया था। रवि एक पत्रकार के साथ साथ एक पैरानॉर्मल रिसर्चर भी था, जो इस हवेली के रहस्य को उजागर करना चाहता था। समीरा, आखिर बात क्या है? ऐसा भी क्या है उस हवेली में जो जिससे पूछो वही बहाना बना देता है, या तो उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं। पता नहीं यार, इन लोगों की बातों से तो लगता है कोई खतरनाक रहस्य है हवेली का, इसीलिए कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। बहुत से लोगों से बात करने के बाद उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो थोड़ी हिम्मत करके बात करने आगे आया। बेटा, वो जगह अपशकुनी है, वहाँ जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। तुम नए ख्यालात वाले लोग हो, शायद इन सब बातों को ना मानो, पर ये भूत प्रेत असली बातें हैं और ये दूसरी दुनिया में जिंदा होते हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगा तुमसे कि अंदर मत जाना। वहाँ जाने का मतलब अपनी मौत को बुलाना है। वहाँ अभी भी मौत का तांडव होता है। लक्ष्मी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लक्ष्मी? कौन लक्ष्मी? और हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम मानते नहीं हैं ये सब। हम मानते हैं कि आत्माएं होती हैं, इसीलिए हमने काम भी ऐसा ही चुना है। पर हम सारी बात जानने के लिए उत्सुक हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि लक्ष्मी? देखो, जिस हवेली के बारे में तुम सबसे पूछ रहे हो उसे भूतिया हवेली कहते हैं। हवेली में रात के समय डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। कभी किसी स्त्री के करुण क्रंदन की आवाज, तो कभी एक भयावह अट्टहास। रवि और समीरा को ये सब बातें बहुत आकर्षित कर रही थी।
अब उन्हें सारी कहानी जानने की दिलचस्पी हो रही थी और एक पत्रकार होने के कारण रवि को तो ज्यादा ही जल्दी थी सारी कड़ियां खोलने की। पैरानॉर्मल रिसर्चर होने के नाते उसकी उत्सुकता और दिलचस्पी दोनों ही लक्ष्मी की कहानी जानने के लिए बढ़ रही थी। रवि और समीरा ने उन पर थोड़ा दबाव बनाया तो रघु काका ने उन्हें हवेली के अतीत के बारे में बताना शुरू किया। लक्ष्मी एक बेहद सुंदर और तेज तर्रार युवती थी। वो कई साल पहले इसी गांव में रहती थी और जितनी सुंदर उसकी काया थी उतना ही काला उसका मन था। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। वो उन घरेलू औरतों में से नहीं थी जो सिर्फ खाना बनाना, कपड़े धोना, बाल बच्चे पालने जैसा काम करती हो, बल्कि वो तो तंत्र मंत्र विद्या जानती थी। उसकी दिलचस्पी अलग ही कामों में थी। उसके पिता एक सिद्ध तांत्रिक थे। वो उनसे ही तंत्र मंत्र की रहस्यमयी विद्याएं सीख रही थी। पर हवेली का मालिक रतन सिंह लक्ष्मी पर बुरी नजर रखता था। रतन सिंह ने कई बार लक्ष्मी को अपने पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो उसने उस पर डायन होने का आरोप लगा दिया। गांव वालों को बहकाकर उसने लक्ष्मी को हवेली के पीछे ही जिंदा दफना दिया। रवि और समीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। मामला जितना लग रहा था उससे कहीं ज्यादा डरावना था। ये तो बहुत गलत हुआ वैसे लक्ष्मी के साथ। चाहे वो कैसी भी औरत थी, पर एक औरत होने के नाते उसका पूरा हक बनता था। क्यों ना हम खुद उस हवेली के अंदर जाकर देखें कि आखिर बात क्या है। रात के समय रवि और समीरा ने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर घुसते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। अचानक समीरा को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। समीरा कुछ डर गई। फिर अचानक वहां एक खौफनाक आवाज गूंजी। डरावनी आवाज सुनकर दोनों सन्न रह गए और एक डरावनी परछाई धीरे धीरे उनके सामने उभरी। वो एक पुरानी भयानक चुड़ैल थी जिसके लंबे बिखरे बाल थे। मैंने कहा था कोई यहाँ नहीं आएगा, फिर तुम लोग यहाँ कैसे आए? हाँ, हमें तो बस सच जानना है। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था तो हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मेरा बदला अधूरा है, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। अगर तुम वापस नहीं गए तो तुम्हारा नामो निशानी मिटा दूंगी मैं। तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। देखो लक्ष्मी जी, हम तो बस सच्चाई लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जो भी गलत बातें लोगों को पता है उन्हें सच बताना चाहते हैं। तभी रवि को दीवार में चिपका हुआ कुछ आभास हुआ। रवि और समीरा ये देखकर दंग रह गए, क्योंकि वो हवेली का एक गुप्त तहखाने की तरफ जाने वाला रास्ता था। चुड़ैल से बचने के लिए वो फटाफट नीचे की ओर उतरने लगे और अंदर से कुंडी लगा ली। वो नीचे पहुंचे, तभी चुड़ैल भी वहीं आ जाती है। रतन सिंह ने मुझे जीते जी डायन घोषित कर दिया था ना, और जिंदा दफनाया था, लेकिन मेरी आत्मा कभी नहीं मरी। मेरी तंत्र विद्या से मैं अभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत शक्ति है मेरे पास। मैंने उसकी हत्या की और उसकी आत्मा को इस तहखाने में कैद कर दिया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ी। अगर रतन सिंह को मारकर तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है तो अब तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए। नहीं, जब तक इस हवेली में लोग आते रहेंगे मेरा श्राप जारी रहेगा। रवि मुझे एक मंत्र आता है, तुम बस मेरे साथ देना, हम इस नरक से जरूर बच सकेंगे। रवि और समीरा ने मिलकर एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली की दीवारें दरकने लगी और लक्ष्मी दर्द से चीखने लगी। आखिरकार हवेली में आग लग गई। रवि और समीरा किसी तरह बचकर बाहर निकले। सुबह भी हो चुकी थी। कुछ महीने बाद टीवी पर एक खबर आती है कि हवेली की चुड़ैल लक्ष्मी डायन नहीं थी,